साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों 28 अप्रैल रविवार के दिन आपके पहले टॉपिक का पहला टेस्ट हमने आयोजित करवाया था। जितना हमने पढ़ा था अब तक उसके ऊपर हमने एक टेस्ट आयोजित किया था 28 अप्रैल अर्थात कल रविवार के दिन। आप में से बहुत लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। लगभग 200 सवा 200 बच्चों ने कल शाम तक पेपर दे दिया था। आज तो वो संख्या ऊपर चली गई होगी क्योंकि ये पेपर अभी भी चल रहा है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट थे और अनलिमिटेड टाइम के लिए था, तो आप कभी भी लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप डाउनलोड करके ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के जो 10 टॉपर हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। बहुत जल्द वो सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। टॉप 10 रैंकर्स की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपने टेस्ट के टॉपर थे उनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन थे वो। देखिएगा, सबसे पहली रैंक लगभग 200 बच्चों ने टेस्ट दे दिया था कल शाम तक। उन 200 बच्चों में से अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चेक किया, तब भी यही टॉपर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहली रैंक मंजू जी की है, जिन्होंने 200 में से 172.5 नंबर प्राप्त करके टॉप किया है। मैं दुआ करूंगा कि जैसे आज वो यहां टॉप कर रही हैं, भगवान करे आने वाली एग्जाम में भी वो टॉप करे। और सच में अगर मेहनत करती गई ना तो ये मुकाम प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब तैयारी कर रहा था तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देता था, क्योंकि टेस्ट आप ईमानदारी के साथ दोगे तो कम से कम आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जो बेईमानी से टेस्ट देते हैं, वो अपने आप को धोखा देंगे। हमारा उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं रहेगा। जब हम टेस्ट देते थे तो ऐसे बहुत बच्चे थे जो टेस्टों में टॉप करते थे। बहुत से बच्चे थे और 3-3, 4-4 मिनट में पूरा टेस्ट सबमिट कर देते थे और नंबर उनके 95% प्लस आते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका कहीं कोई अता पता नहीं था, पता ही नहीं चला वो कहां गए। तो इस चीज से बचना है। ज्यादा होशियारी मारने के चक्कर में, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में यह काम आपको नहीं करना है, नहीं तो आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं खुद की बात कर रहा था। तो जब हम टेस्ट देते थे, और देखो मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज खरीदी थी, भले ही वो कितने भी रुपए में मिल रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ी थी। बस उसी का परिणाम था कि मेरा सिलेक्शन हुआ और इतनी अच्छी रैंक मुझे मिली। हर जगह मैं टेस्ट देता था और ईमानदारी के साथ देता था। जिस स्थान पे लगभग मैं हमेशा टॉप 20 के अंदर ही रहता था, नीचे नहीं गया था इससे कभी। टॉप 20 में रहता था, जितने भी चाहे बच्चे बैठ जाते थे एग्जाम में। और लास्ट में भी यही हुआ। जब फाइनल रिजल्ट आया राजस्थान लाइब्रेरियन का, तो उसमें भी मेरी 32वीं रैंक आई। कोई ज्यादा अंतर था नहीं वैसे, और जनरल से 32वीं रैंक आई। तो अगर आप ईमानदारी से टेस्ट देंगे तो यही रिजल्ट आपको वहां भी मिलने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि एक छोटे से टॉपिक से ही टेस्ट था, लेकिन छोटे छोटे मिलकर ही बड़े होते हैं। अब जब दोबारा टेस्ट होगा तो उसमें पहला वाला टॉपिक भी होगा, जो दूसरा भी है वो भी होगा। दोनों टॉपिक हम शामिल करेंगे, फिर टेस्ट होगा। फिर तीसरा होगा तो उसमें तीनों टॉपिक शामिल, चौथे में फिर चारों टॉपिक शामिल। तो ऐसे आपके टॉपिक्स भी बढ़ते जाएंगे और आपके जो पढ़ने का अंदाज है वो भी थोड़ा सा और भी बेटर होता जाएगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो मेरी ओर से मंजू जी को बहुत बहुत बधाइयां, और वो जल्दी ही दुआ करेंगे कि हमें मिठाई खिलाने के लिए भी आए, बहुत जल्द उनका सिलेक्शन हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। दूसरी रैंक है विवेक जी की, जिन्होंने भी बहुत गजब के नंबर लिए हैं। 156.25 200 में से बहुत नंबर होते हैं।
इतना सिंपल पेपर नहीं था, इतना हलवा भी नहीं था। हाँ, पेपर मैंने मतलब मीडियम टाइप का सा पेपर था और एग्जाम में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा डीपली हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर पहला ही पेपर हम डीपली बना देते मास्टरगिरी दिखाने के चक्कर में, तो बहुत से बच्चे डीमोटिवेट हो सकते थे और पढ़ाई छोड़ सकते थे, भटक सकते थे। इसलिए पहला पेपर था, बच्चे कुछ सीख भी रहे थे, कुछ बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अनुभव भी होना चाहिए, वो यूज टू इसके हो जाए। अब धीरे धीरे जो पेपर आएंगे मैं उनका लेवल थोड़ा बढ़ाने वाला हूं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको उसमें से 20% मिलने वाले हैं। लगभग 20% क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे उसमें। तो जो पढ़ा रहा हूं उसे बारीकी से पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ा रहा हूं उसे बारीकी से याद कर लीजिएगा। जो सन में बता रहा हूं, बीच में जुगाड़ भी उनके बता रहा हूं, वो चीजें याद कर लीजिएगा। अब मैं उन्हें डालना शुरू करूंगा। पहले टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मली मैंने पेपर लिया है, ज्यादा ऐसा कुछ डाला नहीं है, लेकिन दूसरे टेस्ट से अब पेपर थोड़ा लेवल पेपर का बढ़ने वाला है। विवेक जी को भी बहुत बहुत बधाइयां। तीसरे रैंक पे हैं प्रमोद जी, और प्रमोद जी के भी नंबर 152.75 आए हैं। 152.75 नंबर 200 में से कम नहीं होते। ध्यान रखिएगा तीनों टॉपर्स, किसी भी हालत में तुम लोगों के ये नंबर कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें प्रवचन फिर सुनाऊंगा। तुम लोगों के ये नंबर कम नहीं होने चाहिए इनसे। मेहनत में ऐसे वो क्या करें ना, जोजरू का पेड़ पर है ना, तो चढ़ने को नहीं है, कोई चढ़ाई तो भी चढ़ना नहीं है। ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाना, ये नंबर आपके बढ़ते जाएंगे और एक दिन सिलेक्शन देखना, बहुत पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरी रैंक इतनी गजब की कैसे आ गई। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे। आपकी एग्जाम में सारे क्वेश्चन मेरे टेस्टों से ही मिल जाएंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, उससे भी मैंने 100 क्वेश्चन दे दिए हैं। उस टॉपिक से बनने वाले लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं पेपर के माध्यम से। तो एक फायदा आपका यह भी हो जाएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं और पेपर देते हैं, तो आपको लगभग उस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर मिस मत करना बस कोई। प्रमोद जी को भी बधाइयां, और जल्दी ही मिठाई खिलाने आ जाना भाई। 4 नंबर पे हैं शो, 5 नंबर पे हैं लाइब्रेरियन अशोक, जिन्होंने 142.25 नंबर प्राप्त किए हैं। ये बहुत अच्छे नंबर हैं। और उसके बाद SRK जी हैं, जिनकी 6वीं रैंक है। ममता बिश्नोई जी हैं, जिनकी 7वीं रैंक है। संदीप कुमार जी हैं, जिनकी 8वीं रैंक आई है। सी प्रकाश जी की 9वीं रैंक है 137 नंबर के साथ, और बलराम जी की 10वीं रैंक है। बहुत गजब के नंबरों के साथ इन्होंने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, और सभी इसी मेहनत और इसी डेडिकेशन के साथ लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार टेस्ट देते रहिए। ठीक है, अब देखिएगा, इस टेस्ट की बात हो गई। इसकी जो कंप्लीट रिपोर्ट थी, जो 200 बच्चों ने टेस्ट दिया था, सबकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। लाइब्रेरियन गुरुजी नामक टेलीग्राम चैनल है अपना, तो वहां पर मैंने सबकी लिस्ट डाल दी है। सभी लोग अपनी रैंक देख सकते हैं। फिर भी किसी को नहीं मिली तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें इन नंबर पे। और भी कोई किसी प्रकार की किसी को समस्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, PDF नहीं ले पा रहा है, और कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो वो भी मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। 9024 78 27 10 9024 782710 पर वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, चाहे तो कॉल भी कर सकता है। कभी भी एनी टाइम कॉल कर लीजिएगा। अगर आपके कोई समस्या हो रही है तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। निःशुल्क रूप से पढ़ा रहा हूं,
और पहले ही दिन मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं लाइब्रेरी साइंस का कोर्स आपको कंप्लीट कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले 3.5-4 महीने से मैं आपके साथ एकदम निशुल्क रूप से कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस को करवाने में जुटा हुआ। पिछले 4 महीने से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और लगातार आपको क्लासें दे रहा हूं। केवल वीक में मुश्किल से एक छुट्टी करता हूं, उसमें भी आप लोग बहुत मैसेज करने लग जाते हैं, गुरुजी क्लास को नहीं आज। अरे यार, हमारी भी जिंदगी है, एक दिन तो मुझे भी चाहिए ना 7 दिन में, एक दिन तो कम से कम चाहिए। फिर भी कहां लिया है यार, कल भी आपका टेस्ट रखा था तो वो भी कहां लिया है एक दिन तो हमें भी काम हो सकते हैं ना बहुत सारे। वो उसी का वेट करते हैं कि रविवार आ जाए तो अपन भी ये सारे काम सल्टा ले, क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है, नौकरी भी करते हैं यार, और उसके बाद भाग दौड़ के आते हैं और आके क्लास रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, और फिर फटाफट उसे डालते हैं, अपलोड करते हैं। कोई टीम थोड़ी ना काम करती है मेरे लिए, मैं स्वयं हूं, अकेला हूं, और अकेला ये सब आपके लिए कर पा रहा हूं। सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। आप लोगों की इस मेहनत को देखकर मैं ये सब कर पा रहा हूं। लेकिन जब बच्चे टेस्ट सीरीज लेने के बाद भी टेस्ट नहीं देते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि यार हम इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग फिर भी ढीठ होते जा रहे हैं। क्लास में शाम को 8:30 बजे मैं डेली आता हूं। उस समय 5,000 में से आप देख लो कंपटीशन आपका क्या है, आप खुद आकलन कर लीजिए। 5,000-5,500 सब्सक्राइबर हैं आज, उनमें से केवल 100-200 बच्चे आते हैं, 100-150 के समथिंग आते हैं। तो यही कंपटीशन में है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। टेस्ट देने की बात करते हैं तो टेस्टों में 200 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, फॉर्म तो 1 लाख लगे हैं ना। तो बाकी तो आप ये समझ लीजिए ये सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने के लिए होते हैं। जो मैं दे रहा हूं उसे 100% तैयार करते जाइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने रैंक प्राप्त करी थी ना, मैं आपको रैंक दिला सकता हूं। जैसे मैंने प्राप्त की है आपको भी रैंक मिल सकती है, और मैं दिला के छोड़ूंगा। जो मैं दे रहा हूं उसी हिसाब से आप अगर लगे रहे तो ठीक है। कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप इन पे संपर्क कर लीजिएगा। अब देखिएगा, बात करते हैं हम दूसरे टेस्ट की, जो अब हम आयोजित करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका दूसरा टेस्ट आयोजित होने वाला है, और वह आपका 5 मई रविवार के दिन आयोजित होगा। 5 मई रविवार को पड़ेगी, और उस दिन आपका दूसरा टेस्ट आयोजित होगा 11 बजे से, प्रातः 11 बजे से आपका दूसरा टेस्ट 5 मई को शुरू होगा। 11 बजे, 11 बजे, प्रातः 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप उस टेस्ट को दे सकेंगे। रात के 12 बजे तक आप उसे दे पाएंगे। टॉपिक्स मैं बता दूं आपको कौन कौन से टॉपिक्स में से यह टेस्ट होगा। 7 दिन, लगभग 6-7 दिन पहले बता रहा हूं आपको, और 6-7 दिन में भी यह टॉपिक तैयार नहीं होता है तो डूब मर जाइयो, है ना, डूब के मर जाना। फिर टॉपिक का नाम है पुस्तकालय, प्रकार और उसके मॉडल। दूसरा टॉपिक इसमें शामिल किया है हमने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास, जो अभी लाइब्रेरियन गुरुजी अपने इस YouTube चैनल पे चल रहा है। दूसरा टॉपिक चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होते ही संडे को फिर इसका टेस्ट होगा। दोनों टॉपिक मैंने शामिल कर दिए हैं। पहला टॉपिक जिसके ऊपर टेस्ट हो चुका है उसे भी मैंने शामिल किया है, और दूसरा नया टॉपिक भी मैंने शामिल कर दिया है। जब तीसरा टेस्ट होगा तो उसमें टॉपिक भी तीसरा शामिल होगा, साथ ही ये 2 टॉपिक भी उसमें शामिल होंगे। अर्थात जो पीछे पढ़ते जा रहे हैं वो भी टॉपिक हम शामिल करेंगे हर आगे वाले टेस्ट में, ताकि ऐसा ना हो कि पीछे साफ होता जाए और आगे याद करते जाओ। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है, मजबूरी है, आपको पीछे वाला भी पढ़ते रहना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा ये रूटीन रहेगा। मैंने आपको नंबर बता ही दिया है, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप है अपना,
यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जिन साथियों को लिखने में समस्या है, समय नहीं मिल पा रहा है, जो चीज मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं वह है पीडीएफ फॉर्म के अंदर, स्लाइड वाले फॉर्म में नहीं, क्योंकि उससे तो बहुत खर्चा हो जाता है फोटोकॉपी निकालने में बच्चों के लिए। पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं जो भी मैंने बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया है, उसका जो भी नोट्स हैं मैं पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा देता हूं इस लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप के ऊपर। जो साथी लिख सकते हैं हाथ से, बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, वो तो आप स्वयं लिख लीजिए अपने हाथ से। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता लिखने का, और सिलेबस भी बहुत लंबा कर दिया है, इसलिए वो लिख नहीं पाते, ज्यादा समय याद करने में देना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने ये सुविधा कर दी है, आप ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप के ऊपर हमने मात्र ₹1 पर डे चार्ज में वह पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। डेली क्लास के बाद वह पीडीएफ हम डाल देते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको लाइब्रेरियन गुरुजी प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। दूसरा टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, 5 मई को आयोजित होगा, रविवार को 11 बजे से रात 12 बजे तक। टॉपिक ये दोनों होंगे, पुस्तकालय प्रकार मॉडल और भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास, ये वाले 2 टॉपिक शामिल होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है ऐप में कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चलती रहती है, सभी जगह होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है कभी कभी, हमेशा नहीं रहता। खैर, तो जब किसी को दिक्कत हो तो मैंने नंबर आपको बता ही रखा है, 9024 78 27 10। एनी टाइम कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो। अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहा है तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम यहां से आपकी एक्टिव कर देंगे। इस नंबर पे अपना नाम और आपके मोबाइल नंबर किस नंबर पे एक्टिव करवानी है वो व्हाट्सएप करके लिख के भेज दिया करो, यहां से हम एक्टिव कर देंगे। पीडीएफ अगर किसी को नहीं मिल पाती है तो 9024 78 27 10 पर आप व्हाट्सएप कर दें, वह भी आपकी यहां से एक्टिव कर दी जाएगी। और भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी सेवा जो मैं कर सकता हूं आप लोगों की, आप मुझे बेझिझक बताइए। ₹1 हमने पर डे चार्ज रखा है, केवल फ्री तो पढ़ा ही रहा हूं, यूट्यूब पे तो आपको लाइब्रेरी साइंस तो फ्री पढ़ा रहा हूं। ₹1 चार्ज रखा है ताकि जो टेस्ट सीरीज टाइप करता है, क्योंकि वो मेरा कोई ऐसे तो है नहीं कोई मैं कहूंगा वैसे वैसे रोज करता जाएगा, एक दिन की बात अलग है। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है, ₹1 भी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने बहुत से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में भी एंटर किया है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे अपनी ऐसी परिस्थितियां बताई कि कोई भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अगर कोई पत्थर दिल ही है, पिघलता ही नहीं है, बात अलग है। बहुत से बच्चों को मैंने दिया है, और फिर भी आप में से अब भी किसी की समस्या है कि सर मैं ₹1 पर डे भी नहीं दे सकता, इसमें भी सक्षम नहीं हूं, कॉल कर दीजिएगा, बिना सोचे समझे। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा, मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा। बाकी पढ़ाई में आप अपनी मेहनत लगातार करिए, उसमें कोई कसर मत छोड़ना भैया, नहीं तो क्या करे ना, मेरी मम्मी कहा करती थी, बोले पढ़ ले नहीं, लड़की वाला तो छोड़, पाड वाला भी लाठी को लगा होगा, है ना। तो बेटा वो सोच लेना, है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लो, लग जाओ, दुनिया थोड़ा सा सीरियस लेने लग जाएगी, नहीं तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी वैल्यू नहीं है रहेगी आपकी समाज में। कुत्ते की भी ज्यादा वैल्यू है, एक बेरोजगार से ज्यादा। कुत्ते की भी लोग इज्जत करते हैं, उसे भी ढंग से खाना खिलाते हैं, पालतू कुत्ते को। आप लोगों का सोचना क्या हश्र होगा। जो आएगा वही कमेंट पास करता है, रिश्तेदार आएंगे कमेंट पास करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे कमेंट पास करेंगे, और बुरा लगेगा। अभी तो आप कर सकते हो, लेकिन बाद में ये भी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो सुधर जाओ और पढ़ लो, फायदा इसी में है, भलाई इसी में है। आपका भी भला होगा और मेरा भी कम से कम भला होगा कि हाँ कौन कौन पढ़े हो रहा है, बोले यार लाइब्रेरियन गुरुजी कन पढ़े हो। तो कम से कम मुझे भी यही चाहिए आप लोगों से, और यही चाहता हूं मैं आप लोगों से। निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, कम से कम मेरा बस इतना सा स्वार्थ तो पूरा कर देना यार, ठीक है। बाकी आप लोग लगातार इसी प्रकार से करते रहिए। बहुत जल्द आप सिलेक्शन लेकर के मुझे मिठाई खिलाने के लिए जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।